नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा टीवी नगर आज हम पहुँचे बी ब्लॉक शतुरपुर। वहाँ पर काफ़ी जनता का आक्रोश देखने को मिला। इसकी वजह है यहाँ पर एक पेड़ की दिशा बहुत टेढ़ी हुई है। तो इतना हैवी पेड़ है और कभी भी ये टूट सकता है। काफ़ी बार कंप्लेंट करी जाने माने सोनू जी ने। यहाँ पर सोनू जी समाज की सेवा करते हैं। इन्होंने हर बार कल से लेकर अभी तक हर जगह पर फोन किया, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिला। लोग विधानसभा टीवी नगर के विधायक तिलकराम गुप्ता से काफ़ी गंभीर नाराज भी हैं। देखिए क्या बोला सभी ने, क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आप लोगों को कोई फ़ोन कर रहा है और रिप्लाई कर रहे हो अभी आ रहा है, लेकिन कब आएगा? जब हादसा बड़ा हो जाएगा, जब किसी का कोई बहुत ज़बरदस्त चोटें लगेंगी या कोई ऐसा हादसा जिसके कारण फिर आप लोग के ऊपर सवाल और ज़्यादा गंभीर लगेंगे। अभी आपके पास काम है तो आप काम करते क्यों नहीं हो? ये एक गंभीर का सवाल है। ये सवाल पूछता है एक नहीं हुई। ये ऐसा बड़ा पेड़ है, अगर ये गिरा तो अचानक कहाँ कितने लोगों को लेके जा सकता है, कितनी तबाही ला सकता है। करंट की तारे ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर सामाजिक के जाने माने सोनू जी से हम आपसे बात भी कराएंगे कि क्या हुआ, कितनी बार उन्होंने कंप्लेंट करी, पुलिस तक कंप्लेंट कर दी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। क्या इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े हादसा का? क्या इंतजार कर रहे हैं उससे बड़ा? इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? तो अभी तो क्वेश्चन है। अगर किसी के साथ कोई जवाब है तो बताना इस कमेंट्स में। अगर कोई मरता है अचानक तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर किसी चोटें लगती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। अभी तो आवाज उठ रही है सर बचा लो, लेकिन कहाँ बचाया जा रहा है? चलिए आगे भी बात करते हैं। शासन प्रशासन से यही डिमांड है, इस पेड़ को आके हटा दिया जाए। हम गरीब लोग को इसका शिकार ना हो जाए। हम कब से इसकी राह देखेंगे, कब से इसकी रखवाली करेंगे? लोग तो शिकार नहीं होंगे। शिकार तो कोई भी हो सकता है, गरीब को मत लाइए। मैं ये कहता हूँ, अगर ये पेड़ पोस्ट एरिया में होता, क्या इसी तरह से होता? पोस्ट एरिया अमीरों के पास होता तो कब का हट जाता। मैं बार बार गरीब का नाम ले क्योंकि गरीब लोगों के बीच में ये बार बार अत्याचार हो रहे हैं। पहले भी सोतला व्यवहार हुआ है सकलपुर के साथ। तिलकराम गुप्ता से जीते हैं, सकलपुर सोतला व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ गरीबों की आ रही है। ये पेड़ किसी पोस्ट एरिया में या किसी नेता घर के बाहर होता तो ये पेड़ हट चुका होता। ये पेड़ सिर्फ गरीबों के पास है, हम सकलपुर कॉलोनी वालों के एरिया में पड़ रहा है। ये किसी विचार है और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा काबिल है। ये देखते ये पेड़ और ये है। चलिए आप देखते हैं ये कितने कब टूटता है, ये देखते हैं कि कब ये यहाँ से जड़ से साफ होता है। क्योंकि हालत जो गंभीर है, हालत इतने गंभीर है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आ जाइए आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम शतुरपुर ब्लॉक में, कौन सा ब्लॉक है ये? बी ब्लॉक में। तो आइए, ये रास्ता क्यों बंद करा गया है? ये रास्ता यहाँ की जनता ने बंद करा है। यहाँ ये रास्ता जनता ने क्यों बंद करा है? क्योंकि वो हर एक के लिए सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ्टी के लिए नहीं है, हर एक के लिए। जो ये पेड़ है ये अचानक गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? कौन होगा जिम्मेदार? मुझे तो आज तक पता नहीं चल रहा कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप कम से कम उसका रिप्लाई तो करो। आप कम से कम कोई टीम तो भेजो। नेता क्या वोट के लिए या किसी काम के लिए भी है? कैमरा दो, कैमरा बस। तो जवाब ये है, ये रास्ता है, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको बुलाना हूँ सोनू जी। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सल्यूट किस लिए? आपके काम को। सल्यूट किस लिए? आपकी नीयत साफ है। सल्यूट किस लिए? कि भैया अगर हम जी रहे तो किसी के साथ और कोई हमारे साथ जिए। हम देश के एक बॉर्डर में सेवा करता है, एक समाजपति सेवा करता है। एक बॉर्डर में सेवा करता है, समाज के प्रति सेवा करता है। फ़र्क ये है कि भैया समाज के प्रति लोग कितने जागरूकता होते हैं और नेता तो आईना दिखाते हैं हम, लेकिन आईना में वो अपनी शक्ल नहीं देते ना अपना काम देते हैं। क्या हुआ सबसे शुरू से बताइए आप अपना। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका धन्यवाद चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का, जिसने ये दिखाने का आपने हमारे पास आए एक नई उम्मीद से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन से हम बड़े परेशान हैं, मगर कोई ना शासन ना प्रशासन। हमने दिल्ली पुलिस को भी कई बार कॉल कर लिया, वो भी हमारे बीच में नहीं आए। हमारे बड़े भाई भी तिलकराम गुप्ता जी के पास ही बैठ के आए, वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और यहाँ के पार्षद जी भी हमारे बीच में नहीं आए हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये पेड़ जब गिर जाएगा। पार्षद जी का नाम क्या है? किशन बेमार जी। अच्छा जी। वो भी हमारे बीच में नहीं आए। अब ये पेड़ गिरने पर ही है और 2 दिन हो गए। चलो हम कल मानते, कल राखी था, कोई आपका त्यौहार था, कोई नहीं आया, शासन प्रशासन वाले नहीं आए। मगर आज तो संडे है
अगर यही पेड़ तिलकराम गुप्ता जी के घर के बाहर होता तो क्या इसी प्रकार से होता? नहीं, जब ये काम 5 या 10 मिनट में हो जाता। बस पेड़ की गलती ये है कि शकरपुर कॉलोनी गरीब लोगों के बीच में पेड़ है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। ये गरीब के पेड़ नहीं है, गरीब की बात नहीं है, बात है काम की। तो ये गरीब वोट देने आएंगे और इनके घर में बैठ के खाना खाएंगे, इनके घर के बर्तन जूठे खाएंगे। गरीब नहीं है, ये सिर्फ नीयत साफ नहीं है। देखो, हम तो यही कहें क्योंकि 2 दिन से हम इतने परेशान हैं, मगर वो हमारे बीच में नहीं आ रहे। हम क्या बोलें, हम गरीब लोग हैं। हम तो अगर मीडिया हमारा माध्यम बचा है, हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है। सुबह से बगैर खाए पिए हम यहीं पे खड़े हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। पुलिस वाले भी आए, आगे चले गए, मगर किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। आपके सामने पेड़ है, कभी भी किसी भी समय गिर सकता है। ये इसका जिम्मेवार कौन होगा? वाकई में इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं यहाँ बुलाऊँगा सर, आप आना। आप अपना नाम बताइए। राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी, जब से आपको पता चला क्या आप यहाँ पर इन्होंने डंडा भी अपना सेफ्टी के लगाया? नहीं लगवाया। आपने लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे यार कंप्लेंट करने के बाद? कंप्लेंट करने के बाद अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। अभी कह रहे आधे घंटे में भी उठवा देंगे, कटवा देंगे। अभी तक सुबह से लेकर अभी तक कोई नहीं आया। किसने कहा कि आधे घंटे तक उठवा देंगे? तिलकराम गुप्ता जी ने। तिलकराम गुप्ता जी के माध्यम से है। कल से 3-4 बार कंप्लेंट दे चुके हम। 112 पे भी कॉल करी है, सब जगह कॉल कर दी है और इसके हेडक्वार्टर इसकी वीडियो भेज चुके हैं। पर कल से भेजी हुई है, पर अभी तक कोई ऑनलाइन भेजी है। ऑनलाइन सब जगह हमने जितने हमसे एफर्ट हो सकते थे, जितना हमें समझे सारे काम कर लिए हैं। कल से भाग दौड़ पूरी कर ली है, मगर 0 हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे बस की बात नहीं है, नहीं तो हम इसको भी कर देते। हम किसी शासन प्रशासन का वेट नहीं करते, क्योंकि पेड़ बहुत भारी है, बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है। ये हमारे बस की बात नहीं है। इतने इक्विपमेंट्स हम लोगों के पास नहीं है, नहीं तो हम किसी का इंतजार नहीं करते। आज ये पेड़ किसी की जान लेके मानेगा क्या? जब ये शासन जागेगा क्या? वाकई में पेड़ क्या किसी की जान लेके मानेगा क्या? ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये बता, हमारी दुकान है सामने, 2 दिन से परेशान डोल रहे हैं। क्या होगा ये? कौन जिम्मेदार है ये? तिलकराम गुप्ता सामने नाम बुला के आज गए। हम कहते हैं वोटर के लिए तो सब आ जाते हैं, बिना वोटर के लिए कोई ना आता है। आपके पेड़ किसी गिरा, किसी की जान ले ली तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस वाले क्या तिलकराम गुप्ता? कौन होएगा? क्या मोदी आएगा? कौन आएगा सामने? आज का हमें जवाब चाहिए अभी। कल को उनके घर में होता ये पेड़ और गिरता तो क्या होता? उनके घर में वाकई में ये सही बोला है। कोई होता तो मैं दिशा भी दिखाता हूँ, इसे दिखाना चाहूँगा। यह देख लीजिए, और 1 मिनट बड़ी तारे दिखाना ज़रा, कहाँ पर बिजली की तारे। ये देख लीजिए, इधर ये है बिजली की तारे हैं, ये सारी तारे हैं, ठीक है ना। ये अगर ये गिरता है तो क्या होगा इसका देख लीजिए। हालत बहुत गंभीर। खंभा भी इसकी चपेट में आ रहा है, अगर गिरा तो 100% क्योंकि अगर कोई आंधी तूफान बाई चांस आता है फिर से, क्योंकि आंधी तूफान किसी को कहने से नहीं आता, अचानक आता है। ये कुदरत का देन है, कुदरत का खेल है, लेकिन इस कुदरत के खेल में कितने लोग चपेट जाएंगे, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। तमाम जनता इकट्ठी है, सुबह से आती है चली जाती है भाई, सब सुबह से। बिल्कुल, ये बता सोनू, ये लास्ट शब्द बताइए फटाफट। बस हमारी शासन प्रशासन से यही डिमांड है, इस पेड़ को आके हटा दिया जाए। हम गरीब लोग को इसका शिकार ना हो जाए। हम कब से इसकी राह देखेंगे, कब से इसकी रखवाली करेंगे? लोग तो शिकार नहीं होंगे, शिकार तो कोई भी हो सकता है, गरीब को मत लाइए। मैं ये कहता हूँ, अगर ये पेड़ पोस्ट एरिया में होता क्या इसी तरह से होता? पोस्ट एरिया अमीरों के पास होता तो कब का हट जाता। मैं बार बार गरीब का नाम ले, क्योंकि गरीब लोगों के बीच में ये बार बार अत्याचार हो रहे हैं। पहले भी सोतला व्यवहार हुआ है शकरपुर के साथ, तिलकराम गुप्ता से जीते हैं, शकरपुर सोतला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ गरीबों की आ रही है। ये पेड़ किसी पोस्ट एरिया में या किसी नेता घर के बाहर होता तो ये पेड़ हट चुका होता। ये पेड़ सिर्फ गरीबों के पास है, हम शकरपुर कॉलोनी वालों के एरिया में पड़ रहा है। एक विचार है और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा काबिल है। ये देख लीजिए पेड़ और ये है। चलिए आप देखते हैं ये कितने तक टूटता है, ये देखते हैं तब ये यहाँ से जड़ से साफ होता है, क्योंकि हालत जो गंभीर है, हालत इतने गंभीर है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।